So, Assalamu alaikum, my dear students. Good morning to everyone. So, today we learn about lesson number 4 हिंदी कथनी और करनी। कथनी और करनी का मतलब क्या है? जब आप ये लेसन में आपको समझाऊंगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि कथनी और करनी क्या है। कथनी और करनी यहाँ लेसन में कहा है लेखक ने कि मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। यानी कि प्रभु यानी कि गॉड अल्लाह ने हमें एक जीवन दिया, ये अल्लाह की बड़ी अनमोल देन है। और सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशेष शक्तियाँ प्रदान की है। यानी कि सबसे ज़्यादा समझने की शक्ति, बोलने की शक्ति, यानी कि कुछ समझने की शक्ति सबसे हर एक प्राणियों में से सबसे ज़्यादा किसको दी है? इंसान को। इसीलिए इस संसार में यानी कि इस दुनिया में बहुत ही अच्छे ढंग से वो जीवन पाए करता है। तो यहाँ बहुत सारी स्टोरी है जिससे आपको पता चलेगा कि कथनी और करनी में क्या प्रॉब्लम है, कथनी और करनी में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पहला इंसिडेंट है कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है। उसे अभिमान भी होता है, हाँ हमें गर्व भी होता है, अभिमान भी होता है, ईगो भी रहता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला यानी कि अपने आप को एक अच्छा आदमी समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है, यानी कि कई बार ऐसे काम करता है जिन्हें वो गलत बताता है। तो कथनी और करनी में अंतर के ऐसे बहुत सारे यानी कि कई उदाहरण हैं जो रोज़ देखने में आते हैं। जैसे कौन से उदाहरण है? ऐसी कैसी कहानी, यहाँ कुछ कहानियाँ हैं जो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ एक पिक्चर दिया गया है। पिक्चर में लिखा है कि फूल तोड़ना मना है और उसी के पास एक आदमी फूल को तोड़ रहा है। तो अब पता चलेगा क्या है इस कहानी में कि बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। क्या कहा कि बस्ती के बीच एक सरकार ने पार्क यानी कि बाग, बगीचा, गार्डन बनाने के लिए उस जगह छोड़ दी। उस बरसात के मौसम यानी कभी बरसात की मौसम चल रही है, लेकिन इस बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सोची। बात अच्छी थी, सोच अच्छी थी, उसका काम अच्छा था। वे कहीं से पौधे लाए, कटान में उन्होंने रोपा और देखभाल की। पौधे बड़े हो गए, कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा यानी कि अच्छा सा गार्डन बन गया। और मोहल्ले के लोग सुबह शाम यानी कि सुबह और शाम लोग वहाँ टहलने लगे, यानी कि रोज़ मोहल्ले के जितने भी लोग हैं वो वहाँ चलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए आने लगे। फूल सबको अच्छे लगते थे। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। क्या लगा उसने कि यहाँ लोग देखने तो आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, वॉकिंग करने के लिए आते हैं, मगर ये जो फूल है लोग उसे तोड़कर चले जाएंगे, घर लेकर चले जाएंगे। तो उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दी, यानी कि एक बोर्ड मार दिया। क्या लिखा कि फूल तोड़ना मना है, जो हमने पिक्चर में देखा। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन यानी कि वही सज्जन जिसने ये पौधे लगाया, पूरी केयर की, एक बड़ा सा गार्डन बनाया, और यही सज्जन ने एक तख्ती लगाई कि तो फूल तोड़ना मना है। तो वही सज्जन क्या कर रहा है कि वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ने देखा, यानी कि यही सज्जन ने लिखा था कि फूल तोड़ना मना है। वही सुबह में उठकर जल्दी में क्या करता था, रोज सुबह में फूल तोड़ता था। तो वे सभी शर्म मिटाने के लिए बोले पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो सबने पूछा कि आपने ये तख्ती लगाई है, आपने ये लिखा है कि फूल तोड़ना मना है और आप खुद ये तोड़ रहे हो? तो उसने क्या कहा वो सज्जन ने, अरे मैं तो मंदिर के पूजा के लिए ही तोड़ रहा हूँ, अपने आप को बचाने के लिए। बसों में दूसरा एक इंसिडेंट है। देखो ये कथनी और करनी में मतलब यानी कि खुद के लिए कुछ नियम नहीं होता मगर दूसरों के लिए होता है। अब दूसरी एक कहानी है जो हम कई बार हमने बसों में अप डाउन किया होगा। अपने बस में कहाँ सूरत, बड़ौदा कहाँ बस में जाते होंगे तो बस के ऊपर अंदर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है वो आज हम पढ़ेंगे कि बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है, यानी कि यहाँ आप धूम्रपान कर नहीं सकते बस में। तो एक बार यात्रा करते हुए लिखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई। क्या हुआ, क्या कहा यहाँ लेखक ने कि एक बार एक यात्री ने बस में जा रहा था तो उसने बस यात्री में बीड़ी जलाई।
और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद यानी कि उसने वो फेंक दिया। थोड़ी बार क्या तो कुछ पल के बाद क्या हुआ कि थोड़ी बार कंडक्टर ड्राइवर की कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। देखो क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद वो ड्राइवर ने क्या किया, वो कंडक्टर ने वो मुसाफिर को बोला कि आप यहाँ बस में धूम्रपान नहीं कर सकते। मगर कुछ समय के बाद वही कंडक्टर ड्राइवर की कैबिन में जाकर दोनों ने सिगरेट जलाई और पीने लगी। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो उसे वाक्य की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कंडक्टर को कि अभी कुछ पल के पहले आपने उस आदमी को बोला था कि आप धूम्रपान नहीं कर सकते क्योंकि धूम्रपान करना मना है। तो यही व्यक्ति ने उस कंडक्टर को उंगली बताकर यानी कि उस जो लिखा हुआ था उसकी ओर इशारा करते हुए क्या कहा कि भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। तो इस कंडक्टर को बुरा लगा। तो इस कंडक्टर शीघ्र बोल उठा यानी कि जोर से बोलता कि ये वाक्य आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। तो उसे कहते हैं कथनी और करनी, यानी कि जो खुद के लिए कुछ नहीं होते मगर दूसरों के लिए होता है। तो ये कहानी है, देखो ये धूम्रपान विचित है। अब तीसरी इंसिडेंट क्या हुआ कि एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। तो सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। तो दुकानदार ने क्या कहा, पर दुकान के सामने 20 सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं, यानी कि यहाँ मिडल रास्ते में आप यहाँ जो स्कूटर खड़े रखते हो वो अच्छी बात नहीं है, ये सही बात नहीं है। तो आप सामने वाले जो सब स्कूटर खड़े हैं वहाँ आप रख दो। तो वो सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर यानी कि जहाँ सब स्कूटर खड़े हुए थे वहाँ जाकर उसने खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वो दुकान के अंदर चला गया। तो इस सज्जन ने ये लिखा कि देखो अब वो मुझे ऐसा कहा कि आप वहाँ जाके खड़े रखो, मगर ये तो मेरे पास अब एक लड़का आया जो उनके दुकान के सामने ही रखा था और वो दुकान में चला गया और उसे कुछ क्यों ना कहा। तो वो सज्जन ने दुकानदार से जाके कहा कि आपने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है ना, रूल्स सबके लिए होते हैं मगर अपने के लिए नहीं होते। इससे कहते हैं कथनी और करनी। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो आदर्श भूल जाते हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को अच्छी बात बताए, अपने आप को अच्छे से वो बताए कि ऐसा करो वैसा करो, ये करना मना है, झूठ बोलना मना है, मगर वही झूठ बोलते हैं, वही कुछ गलत काम करते हैं। तो फिर एक कहानी है कि एक दिन सज्जन के घर के उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्हें खिड़की के जाकर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 महीने का किराया मांगने बार आ रहा था। तो उन्हें अपने बच्चों को समझाकर बाहर भेजा। यानी कि अपने बच्चों को क्या समझाया, वही आदमी ने कि बाहर जाके समझाया कि आपको क्या बोलना है। तो एक बच्चा क्या बोलता है कि जब बच्चा बाहर गया तो दुकान मालिक ने उसे कहा कि तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। यानी कि जब वो बच्चा बाहर निकला तो वो किराया वाला जो घर का मालिक है उसने कहा कि जाओ तुम अपने पिता को कहो कि तो घर का मालिक मकान का किराया लेने आया हूँ। तो बच्चे ने तपाक से क्या जवाब दिया कि पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। देखो क्या कहा वो बच्चे ने, यानी कि छोटा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। उसने क्या कहा कि मेरा पिताजी ने मुझे कहा है कि वो घर पे नहीं है। तो बच्चे की बात सुनकर वो मालिक हंसने लगा और घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी हो गए। यानी कि यह देखकर सज्जन को शर्म आ गई कि मैं खुद अपने बेटे को झूठ बोलना सिखाता हूँ। तो कभी भी हमें अपने बच्चों को बचपन से ही झूठ बोलना नहीं सिखाना चाहिए, जिसकी वो आदत बहुत ही ख़राब हो सकती है। तो एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। यानी कि यही सज्जन जो अपने बालक को सिखाता था कि कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी गलत नहीं करना चाहिए, और वही आदमी आप अपने उन बच्चों को झूठ बोलना सिखाता है। यानी कि उसे कहते हैं कथनी और करनी। तो सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और एक दिन की बात है कि जब बिजली के बिल जमा कराने गए।
साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था, यानी कि एक आदमी जो बूढ़ा था तो उनके साथ उनका एक पोता 8 वर्षीय यानी कि 1 साल का था। देखो ये पिक्चर में आपको दिखाई देगा। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाया तो वे तुरंत उनके पास गए, बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो उसका भी जमा करा दो। तो वह व्यक्ति कुछ बोले उसके पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोटा वो यानी कि 5 साल का लड़का बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बात करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। यहाँ यानी कि हमारे समाज में, इस दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को एक आदर्श बताते हैं, अपने आप को एक ईमानदार बताते हैं, अपने आप को एक अच्छा बनाते हैं, मगर जब उन्हों पर आती है वो सब कुछ भूल जाते हैं। इसी प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता और ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। यानी कि जो लोग अपने आप को अच्छाई की बताता है, अच्छाई की बात कर रहा है, अच्छाई की बातें बता रहा है, मगर वो जब अच्छाई नहीं करता, जब लोगों को पता चलता है उसको कुछ सम्मान भी नहीं मिलता और लोग उनके ऊपर हंसते, यानी कि वो हंसी के पात्र बनते। इसलिए हमें कथनी और कथनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। तो हमें भी अपने जीवन में क्या करना है कि कभी भी हमें झूठ नहीं बोला। अगर हम सच्चाई यानी कि पहले हमको फॉलो करना है, बाद में हम दूसरों को बताना है, यानी कि हम अच्छी बात लोगों को बताएं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, कभी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, हर एक के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और जब हमारा नंबर आए तब हमें किसी और के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ही खुद हंसी के पात्र बनेंगे। तो इतना याद रखना कि हमेशा कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए कि हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता है तब सम्मान। यानी कि जब आप खुद अच्छे एक इंसान बनोगे, एक आदर्श व्यक्ति बनोगे, एक सच्चा आदमी बनोगे, तो आपको भी आपके जीवन में, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा सम्मान मिलेगा। अब देखो आपको क्या लिखना है, शब्दार्थ, ओके, मुहावरे। પછી सोचकर बताए कि ईश्वर ने मनुष्य के अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है, वो आपको लिखना है। ये धूम्रपान विजित है कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है, ये आपका आंसर लिखना है। नंबर 2, विराम चिन्ह और उनके सामने नाम की जोड़, यानी कि यहाँ एक सिंबल है उसको लिखता है कि उसको क्या कहा जाता है। नंबर 1, ठीक है, देखो एक सिंबल है जो क्वेश्चन मार्क्स उसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो हिंदी में क्या बोलते हैं कि प्रश्न सूचक चिन्ह। तो उसके सामने हमें सिर्फ क्या लिखना है, 1 और बॉक्स में लिखना है 4, ओके। પછી नेक्स्ट, वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए, यानी कि हमें सिंबल यूज़ करना है, कहाँ फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, सब कुछ हमें कहा जाता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास चिन्ह कीजिए, यानी कि जो जातिवाचक संज्ञा है उसको हमें राउंड करना है। एक्सप्लेन, मनुष्य ठीक है अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो हमें मनुष्य के में जातिवाचक संज्ञा है प्राणियों, उसको राउंड करना है, ओके। नंबर 4, कथनी और कनिक में समानता रखने की मुश्किल आती है या नहीं, उसकी चर्चा हमें करनी है। नंबर 5, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि ये पैराग्राफ पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन है उसी में से उसी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ फाइंड करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। स्वाध्याय, अंदाज अपना अपना, कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए, तो यहाँ आपको अपनी सोच लिखनी है। नंबर 2, कथनी और करनी के अंतर विषय पर आपके दोस्त ने जो विचार लिखी है उन्हें पढ़िए, तो आपको ये दूसरा जो है वो लिखने की ज़रूरत अभी नहीं है। नंबर 3, पुस्तक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए, तो यहाँ जो राउंड बताया, देखो तोड़ना फूल मना है, एक राउंड किया है, तो आपको एक परफेक्ट सेंटेंस लिखना है, ठीक है। फूल तोड़ना मना है, तो यहाँ बहुत सारे हैं जो हमें एक राउंड करना है और एकदम सही सेंटेंस में हमें लिखना है। आपको एक एग्जांपल दिया गया है, तोड़ना फूल मना है, तो आपको अलग अलग सिंबल से ड्रॉ करना है जिससे आपको पता चले कि ये सेंटेंस ऐसा होता है। हर एक को आपको राउंड करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। પછી नेक्स्ट, तो ओके, तो आवर लेसन सुनाओ, आगे हमें लिखना नहीं है। नाउ तो आवर लेसन वॉज फिनिश टुडे, सो वट एवर यू अंडरस्टैंड आई होप कि you completed in your notebook
with a good handwriting. So next lesson we learn in our next video. Okay, Allah Hafiz.